अस्सलाम वालेकुम। वेलकम माय डियर स्टूडेंट ऑन माय सीके स्टूडेंट यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम क्लास 11th फिजिक्स की बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका लेक्चर नंबर 1 होगा और चैप्टर नंबर जो है वो भी 1 होगा। उसका टॉपिक जो होगा वो इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स होगा। चैप्टर 1 का टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। इस चैप्टर के अंदर बेसिकली स्टूडेंट हम पढ़ेंगे मेजरमेंट के बारे में, यानी इस चैप्टर का नाम भी मेजरमेंट है कि हम इसके अंदर चैप्टर के अंदर यह सीख लेंगे कि डिफरेंट थिंग्स को जो है वो मेजर कैसे किया जाता है, यानी उनकी मेजरमेंट कैसे की जाती है, ये हम सीखेंगे। इसके अलावा आज का टॉपिक जो है वो इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स है कि हम फिजिक्स पर कुछ तारफ पढ़ेंगे। फिजिक्स है क्या चीज, कहाँ से आई, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसकी हिस्ट्री के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम देखें तो इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स के सदियों साल हम पीछे चले जाएं तो साइंस नहीं थी। फिजिक्स किसी चीज की नाम किसी कोई भी चीज नहीं थी। केमिस्ट्री नहीं थी, बायोलॉजी नहीं थी, ठीक है। लोग जो है वो पढ़े लिखे लोग जो थे वो स्टडी करते थे इस नेचर के अंदर पाई जाने वाली कितनी भी चीजें हैं, खा वो लिविंग है खा वो नॉन लिविंग है, उसके बारे में स्टूडेंट वो स्टडी करते थे। तो इस तरह जो है वो उन्होंने एक बुक लिखी, ठीक है। वो सारा इस तरह मवाद इकट्ठा होता गया तो उन्होंने एक तरह की बुक लिखी, नेचुरल फिलॉसफी। जो उस वक्त की स्टडी करने वाले थे सदियों साल पहले, उनको फिलासफर्स कहा जाता था। क्या कहा जाता था स्टूडेंट? फिलासफर कहा जाता था। इस तरह बहुत सारी, यानी जाए सदियों साल पहले जाए तो हमें जो है वो एक स्टडी करने वाले लोग नजर आएंगे। तो उन्होंने जो है वो एक बहुत सारा इल्म इकट्ठा करने के बाद उन्होंने जो है वो एक बुक बना दी। क्या बनाई जी? नेचुरल फिलॉसफी। ये नेचुरल फिलॉसफी जो है उन्होंने बुक लिखी तो बहुत सारा इल्म था ना, तो उन्होंने एक बुक बना ली, ठीक है। नेचर के बारे में उन्होंने स्टडी की तो नेचुरल फिलॉसफी वो बन गई। फिलॉसफी यानी स्टडी ऑफ, यानी इस इल्म की स्टडी करने वाले जो थे वो उन्होंने बुक लिखी फिलॉसफी, यानी फिलॉसफर। उनको क्या कहा जाता है? फिलॉसफर। इसके अलावा देखें इस तरह वक्त गुजरता गया तो 19 के अंदर 19th सेंचुरी के अंदर क्या हुआ? 19th सेंचुरी जब स्टार्ट हो रही थी तो तब जब वो जो वहां जब स्टडी करने वाले थे तो उन्होंने जो है वो इसको जो है वो दो चीजों के अंदर डिवाइड कर दिया। कितनी चीजों के अंदर डिवाइड कर दिया? दो चीजों के अंदर। सबसे पहले हम देखें तो नेचुरल फिलॉसफी, इसके अंदर बेतहाशा इल्म था, ठीक है। इसके अंदर लिविंग थिंग्स भी शामिल थी, नॉन लिविंग थिंग्स भी शामिल थी। कितनी भी बड़ी चीजें हैं, सन, स्टार्स, गैलेक्सीज वगैरह, सब का इल्म जो है वो इसके अंदर छुपा हुआ था। तो इसको दो चीजों के अंदर डिवाइड कर दिया 19th सेंचुरी के अंदर। फर्स्ट ब्रांच जो थी वो थी बायोलॉजिकल साइंस। सेकंड थी फिजिकल साइंस। ये थी, ये दो ब्रांचेस के अंदर डिवाइड कर दिया कि जो वहां पे जो फिलासफर थे, स्टडी करने वाले थे, उनको मुश्किल होता था कि वो एक चीज को ढूंढते तो इतनी बड़ी जो है वो इल्म का जो है मोती था, उसको पूरी को जो है वो उसको तलाश करना पड़ता। तो फिर वो इतनी मुश्किल होता वो टाइम के उनको जो है वो चीज ढूंढना इतनी मुश्किल होती। इतना ज्यादा इल्म हो एक ही बुक हो तो उसमें ढूंढना कैसे मुमकिन है, बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन उन्होंने जो है वो इनको दो चीजों के अंदर डिवाइड कर दिया, बायोलॉजिकल साइंसेज, फिजिकल साइंसेज। इसके अलावा देखिए बायोलॉजिकल साइंसेज के अंदर उन्होंने जो है वो बायोलॉजी, यानी इसके अंदर जिंदा चीजें आ जाएंगी। कितने भी जिंदा जानदार चीजों के बारे में इल्म था वो बायोलॉजिकल साइंसेज के अंदर रख दिया। जितना भी फिजिकल, यानी जितना भी जो इसके अलावा चीजें हैं नॉन लिविंग है, उसका उनका सारा का सारा इल्म जो है वो फिजिकल साइंस के अंदर रख दिया। इसके अलावा देखिए आगे फिजिक्स को जो है वो
कितनी ब्रांचेस के अंदर डिवाइड कर दिया गया। इसको फर्स्ट पे किया कि इसके अंदर फिजिक्स को डिवाइड कर दिया। मजीद जो है इस तरह टाइम गुजरता गया, ठीक है, ये दो तरह की ब्रांचेस बन गई। उसके अलावा फिर इसके बाद जो है इनकी डिवीजन मजीद होगी। क्या होगी? डिवीजन होगी। फिजिक्स के अंदर होगी प्लस केमिस्ट्री प्लस जियोलॉजी प्लस देखें तो आपके पास है एस्ट्रोनॉमी। ये चार तरह की ब्रांचेस के अंदर डिवाइड होगी, ठीक है। बायोलॉजी का साइंस के अलावा जो दूसरी अदर ब्रांच है फिजिकल साइंसेस को जो है वो मजीद इसके अंदर जो है वो डिवाइड कर दिया। हम पढ़ रहे हैं नेचर फिलॉसफी से हम चले हैं तो हम फिजिक्स केमिस्ट्री तक जो है पहुंच आए हैं। यहां पे हम देखेंगे जो फिजिक्स होती है ये भी एक यानी मेन ब्रांच है साइंस की, ठीक है, यानी इसका भी वाइटल रोल है इन साइंस के अंदर, ठीक है। आगे देखिए केमिस्ट्री जो है यानी कितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं जिंदा चीजों के अंदर, तो इसलिए उन्होंने जो है वो कितने भी लिविंग थिंग्स की उनके अंदर जो है केमिकल रिएक्शन या नॉन लिविंग थिंग्स की उनके अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं उनको जो है केमिस्ट्री के अंदर डिवाइड कर दिया। इसके अलावा जियोलॉजी देखें, स्टडी ऑफ अर्थ यानी अर्थ के बारे में स्टडी, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, अर्थ किस तरह की है, ये सारी की सारी स्टडी जो है वो जियोलॉजी के अंदर की जाती है। इसके अलावा देखिए एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी के अंदर जो है वो कितनी भी बड़ी बड़ी चीजें हैं, जिस तरह देखें सन, स्टार, गैलेक्सीज वगैरह, ये बड़ी बड़ी चीजें जो होती हैं वो एस्ट्रोनॉमी के अंदर यानी उनको डिस्कस किया जाता है, उनको स्टडी किया जाता है। ये थी चार ब्रांचेस। इसके अलावा फिजिक्स आती है जो हमने आज पढ़ने जा रहे हैं, फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। फिजिक्स की डिफाइन भी हम पढ़ते हैं। फिजिक्स है क्या? फिजिक्स स्टडी दो तरह की चीजों की स्टडी है, स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड देयर इंटर रिलेशनशिप्स। देखिए हम फिजिक्स पढ़ते हैं, फिजिक्स स्टडी है, स्टडी मैटर, स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी and their interrelations। ये इतनी सी बात है। फिजिक्स है क्या? स्टडी ऑफ मैटर, मैटर की स्टडी करती है, एंड एनर्जी, और एनर्जी की स्टडी करती है, एंड देयर इंटररिलेशन, और उनके दरमियान के अंदर जो ताल्लुकात हैं, इंटररिलेशंस हैं आने वाले, वो उनकी स्टडी करती है, ठीक है। देखें मैटर और एनर्जी के दरमियान क्या यानी रिलेशंस हैं इनके। फर्ज करें, आसान सी एग्जांपल है, मैटर है क्या? सबसे पहले कि ऐसी चीज जो मैस रखती है, जिसके पास क्या है? मैस है, और जगह जो है, प्लेस जो है वो घेरती है, उससे मैटर कहती है। कोई भी चीज इस इर्द गिर्द कितनी भी चीजें हैं, ठीक है, हम खुद हैं और इसके अलावा जो कितनी भी चीजें इर्द गिर्द दुनिया के अंदर फैली हुई हैं, वो सारी की सारी क्या है? यानी मैटर। मैटर की टाइप्स क्या होती हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये अपने टाइप्स पढ़ लेंगे आगे जाके, ठीक है। सॉलिड यानी सॉलिड भी जो होती है जगह घेरती है, यानी उसके अलावा जो होती है लिक्विड जो है वो भी जगह घेरती है, ठीक है। लिक्विड कितना भी लिक्विड होता है, वो भी पानी वगैरह जो वो भी उसकी वो भी जगह घेरता है। और गैस आ गया, गैस के जो है वो के अंदर जो है मॉलिक्यूल्स पाए जाने वाले, उनका भी जो है वो वेट भी होता है, और इसके अलावा जो होता है वो जगह भी उन्होंने घेरी होती है, ठीक है। और इसके अलावा फोर्थ टाइप की बात करें प्लाज्मा की, लेकिन प्लाज्मा जो है वो हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन प्लाज्मा की यानी फोर्थ टाइप है इसकी, चार टाइप्स हैं वैसे, लेकिन तीन टाइप्स हम मैटर के अंदर पढ़ेंगे। इसके अलावा एनर्जी जो है, इनका रिलेशन किस तरह के एनर्जी के ऊपर। फर्ज करें कोई भी चीज हम हीट करते हैं, ठीक है, फर्ज करें लकड़ी को जलाते हैं, कोयला को जलाते हैं, तो उससे क्या हमें मिलती है? हमें नंबर फर्स्ट पे हम बात करें तो हमें लाइट मिलती है। क्या मिलती है? लाइट मिलती है, ठीक है, उससे एनर्जी मिलती है, ठीक है, हीट मिलती है। ये क्या है? ये सारी की सारी एनर्जी है। इसकी आसान एग्जांपल एंड देयर इंटररिलेशन, यही इसका इंटर रिलेशन है। इसके अलावा हम देखें आगे आपकी बुक के अंदर दिया गया है कि बायोलॉजी का साइंस क्या है और फिजिकल साइंस क्या है, ठीक है। बायोलॉजी का साइंस के अंदर आप, फिजिकल साइंस के अंदर आपने पढ़ लिया है फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी आ जाएंगी। बायोलॉजिकल साइंस के अंदर क्या आएगा? ये हम पढ़ते हैं
बायोलॉजी का साइंस। यानी कितनी भी चीजें हैं, जिंदा चीजें हैं, उनकी स्टडी जो है बायोलॉजिकल साइंस के अंदर आ जाएगी। ठीक है, बायोलॉजिकल मेन ब्रांच है साइंस की, जो सिर्फ उसके वो सिर्फ ओनली वन ब्रांच बायोलॉजी ही जो है वो बायोलॉजिकल साइंस के अंदर शामिल है। उसके अंदर जो है वो हम स्टडी करते हैं जिंदा चीजों की। किन की स्टडी करते हैं? लिविंग थिंग्स की। वहां पे क्या? लिविंग लिविंग थिंग्स की स्टडी करते हैं यहाँ पे बायोलॉजिकल साइंस के अंदर। इसके अलावा देखिए आप, ये दो तरह के थे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कहता है फिजिक्स इज एन एक्सपेरिमेंटल साइंस एंड द साइंटिफिक मेथड emphasizes द नीड ऑफ एक्यूरेट मेथड ऑफ वेरियस मेजरमेंट फीचर्स। वो कहता है फिजिक्स जो होता है वो एक अहम फिनोमिना है, ठीक है, फंडामेंटल है, जो मेजरमेंट जिसमें हम करते हैं। क्या करते हैं? मेजरमेंट। सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसके अलावा मेजरमेंट एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके अलावा जो है हम मेजरमेंट या कैलकुलेशन करते हैं। ये तीन तरह की चीजों के पे जो है वो फिजिक्स मैटर करती है। इसके अलावा देखें आगे जो है वो हम इस थ्री फ्रंटियर्स हैं फिजिक्स के, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। क्या कौन कौन से हैं? फ्रंटियर्स ऑफ फिजिक्स तीन तरह के होते हैं। नंबर फर्स्ट पे हम बात करें तो वो कहता है कि द वर्ल्ड ऑफ द एक्सट्रीमली लार्ज। ठीक है, कि हम बड़ी चीजों की जो है वो स्टडी करते हैं। किसमें क्या करते हैं? फर्स्ट पॉइंट पे देखें तो हमें नजर आएगा स्टडी ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट्स। स्टडी ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज, जो इंतहाई बड़ी चीजें हैं इस दुनिया के अंदर पाई जाने वाली, नेचर के अंदर पाई जाने वाली, उनकी स्टडी जो है वो हम करते हैं यानी फर्स्ट फ्रंटियर के अंदर फिजिक्स के। यानी फ्रंटियर क्या होता है? टाइप्स ऑफ फिजिक्स कह सकते हैं इसको, लेवल्स ऑफ फिजिक्स कह सकते हैं। ये है फ्रंटियर तीन तरह के। स्टडी ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट्स, यानी इसके अंदर हम बड़ी चीजों की स्टडी करते हैं। बस एग्जांपल लें तो इसके अंदर आप देखेंगे कि सन को देखेंगे, सन कितना बड़ा है। अर्थ को देखेंगे तो स्टार्स कितने भी हैं, बिलियन स्टार्स, सारे के सारे जो गैलेक्सीज वगैरह, इनकी स्टडी जो होते हैं वो कहां पे करते हैं? स्टडी ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट्स इस फर्स्ट फ्रंटियर के अंदर करते हैं। सेकंड फ्रंटियर क्या है? इसके अंदर जो है स्टडी ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, स्टडी ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स की हम स्टडी करेंगे। स्टडी ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। स्मॉल ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं? ठीक है, सबसे छोटी चीजें जो होती हैं, बिल्कुल छोटी चीजें जो हमें आम आंख से नहीं दिखाई देती, वो कौन कौन सी हैं? फर्ज करें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये क्या है? जो एटम्स के अंदर पाए जाने वाले पार्टिकल्स हैं, ये सारे के सारे स्मॉल पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की स्टडी करते हैं इसके अंदर। इलेक्ट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ये तीन तरह के पार्टिकल्स छोटे छोटे। इसके अलावा मिक्सॉन्स वगैरह पार्टिकल्स जो आप पढ़ेंगे तो उनकी, इन सारों की पार्टिकल्स की छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, इनकी हम स्टडी जो होती हैं वो स्टडी ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज, स्टडी ऑफ एक्सट्रीमली ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। यानी छोटे छोटे जो सेकंड फ्रंटियर है, जो छोटी चीजों की स्टडी करता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, प्रोटॉन आ जाते हैं, न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं। इनकी स्टडी जो होती है वो हम सेकंड फ्रंटियर के अंदर करते हैं। इसके अलावा देखिए थर्ड फ्रंटियर, ये स्टडी ऑफ, ये किसकी स्टडी करती है? स्टडी ऑफ एक्सट्रीमली मिडल साइज्ड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, यानी इसके अंदर हम स्टडी ऑफ एक्सट्रीमली जो मिडिल साइज की ऑब्जेक्ट्स हैं वो हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। ठीक है, जिनके अंदर ह्यूमन बीइंग्स भी शामिल हैं। इसके अलावा कितनी भी आपको इर्द गिर्द चीजें नेचर के अंदर नजर आ रही हैं, जो मालिक्यूल से लेकर
पूरी बॉडी तक बनी ये चीजें आपको नजर आ रही हैं, ठीक है। हम जो है वो खुद भी एटम से, आपने पढ़ा हुआ है कि एटम से बने हैं, एटम से मिलकर बनता है मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से मिलकर जो होते हैं आगे पूरा बॉडी बनता है, मॉलिक्यूल से आगे सेल बन गया, सेल टिश्यूज, ये बायोलॉजी के अंदर आप पढ़ते हैं। तो इसके अंदर ये मिडल साइज के ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जिसके अंदर फॉर एग्जाम्पल आप ह्यूमन बीइंग्स को भी ले सकते हैं। किसको ले सकते हैं? ह्यूमन बीइंग्स। इसके अलावा प्लांट्स वगैरह जिंदा चीजें आ जाएगी, नॉन लिविंग थिंग्स, यानी नॉन लिविंग थिंग्स भी आ जाएंगी, लिविंग थिंग्स भी आ जाएंगी। तो ये सारी की सारी जो मॉलिक्यूल से बनी हुई है, ठीक है, मिडल साइज। इसके अलावा देखिए ये थे 3 तरह के फ्रंटियर्स ऑफ फिजिक्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछ लिया जाता है, ये आपने याद कर लेने हैं। इसके अलावा देखें तो आप वो कहती है, साइंस कहती है कि जो आप सदियों साल पहले जाएं, यानी 20 बिलियन ईयर्स अगो जाएं, तो आपको जो है वो एक बिग बैंग थ्योरी, एक धमाका हुआ था जिससे बहुत सारी चीजें जो थी वो बड़ी छोटी बन गई, ठीक है, ये यकीन है, ठीक है। इसके अलावा देखें तो फिजिक्स की डिफाइन भी होगी, और इसके अलावा जो होती है फिजिक्स की कुछ फोर्सेस पे जो होती है वो फिजिक्स जो होती है बेस करती है फोर्सेस पे। कुछ फोर्सेस होती हैं फिजिक्स के अंदर, वो कौन कौन सी होती हैं? फोर्सेस कौन सी होती हैं? ठीक है, मिसाल लें कि एग्जांपल लें कि दो तरह के चार्जेस आप पढ़ेंगे, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज पढ़ेंगे एंड नेगेटिव चार्ज पढ़ेंगे। तो इनके दरमियान के अंदर लगने वाली फोर्सेस, ये भी आप फिजिक्स के अंदर पढ़ लेते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। इसके अलावा यानी ये और तरह की भी कई तरह की आप फोर्सेस पढ़ेंगे, तो ये आगे मजीद आप फिजिक्स जिस तरह पढ़ते जाएंगे तो इस तरह आपको फोर्सेस जो होते हैं वो पढ़ते जाएंगे, ठीक है। ये मिसाल है कि दो चार्जेस के दरमियान, टू अपोजिट चार्जेस हैं, उनके दरमियान में लगने वाली फोर्स, ये भी इसकी एग्जाम्पल है, इसकी पे फिजिक्स बेस करती है। इसके अलावा देखिए इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट पार्टिकल्स, इसका इंटरेक्शन होता है डिफरेंट पार्टिकल्स के दरमियान, जो है वो इसका फिजिक्स का इंटरेक्शन होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स के दरमियान जो पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे, इनके दरमियान जो होता है इसका इंटरेक्शन, ये भी आगे आप पढ़ेंगे। इस तरह जो है इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इंटरेक्शन होता है, ठीक है, फर्ज करें सन से आने वाली कितनी भी रेज हैं, ठीक है, वो किसी भी जो है वो यानी मतलब सोलर प्लेट पर पड़ती हैं, ठीक है, किसी भी ऐसे लाइट वाले फिनोमिना से जिससे लाइट या एनर्जी पैदा होती है, क्रिएट होती है, प्रोडक्शन एनर्जी होती है, तो उस पर पड़ती है विजिबल लाइट आने वाली, तो उसको क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। जिस पर पड़ती है उसको क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। मैटर पर क्या पड़ती है जी? सन विजिबल लाइट। क्या पड़ती है? विजिबल लाइट। तो इनके दरमियान के अंदर क्या हो रहा होता है? इनके दरमियान के अंदर इंटरेक्शन है। क्या है? इंटरेक्शन है। तो इसके मैटर पर पड़ती है, तो मैटर जो होता है वो फर्ज करें सोलर एनर्जी, सोलर प्लेट भी हो सकती है, उस पर पड़े तो उस पर पड़ने के बाद जो है वो लाइट पैदा करती है। क्या करती है? लाइट। ये सारे का सारा इंटरेक्शन जो है वो फिजिक्स के अंदर पड़ते हैं। कहाँ पे पड़ते हैं? फिजिक्स के अंदर पड़ते हैं। तो इसके अलावा देखें कि कहता है कि 19th सेंचुरी के अंदर देखें एंड पे, 19th सेंचुरी के एंड पे देखें तो साइंटिस्ट जो थे इस बात को भूल गए थे कि हमने जो कुछ फिजिक्स के अंदर पढ़ना था वो पढ़ लिया, यानी स्टडी कर लिया। इसके अलावा जितनी भी चीजें फिजिक्स के अंदर डिस्कवर होनी थी वो हो गई, इसके अलावा नहीं होगी। लेकिन वे उनकी गलत बात थी, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जो होती हैं फिजिक्स के अंदर डिस्कवर की गई हैं, यानी 20th सेंचुरी के अंदर भी। इसके अलावा देखें फिजिक्स जो होती है, यानी इस फिजिक्स की कुछ ब्रांचेज हैं, वो हम ब्रांचेज के बारे में पढ़ लेते हैं। उसमें फर्स्ट ब्रांच जो है वो है न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स स्टडी ऑफ न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस के अंदर स्टडी जो करते हैं उन्हें कहते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। उन्हें क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कहते हैं। ये आप फर्स्ट ब्रांच ये है। और सेकंड ब्रांच पे हम क्या पढ़ते हैं? उनके अंदर जो पाए जाने वाले मजीद एटम जो हैं, तो इसके अंदर पाए जाने वाले एटम जो हैं,
तो उनकी स्टडी जो होती है वो हम करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर, ठीक है। इसके अलावा देखें तो कौन सी ब्रांच है, पार्टिकल फिजिक्स आएगी। क्या है, पार्टिकल फिजिक्स है। सेकंड पे हम बात करेंगे कि पार्टिकल फिजिक्स, पार्टिकल फिजिक्स, ठीक है। कितने भी पार्टिकल, छोटे छोटे जर्रे हैं, छोटे छोटे पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, उनकी स्टडी जो होती है वो पार्टिकल फिजिक्स के अंदर हम करते हैं, ठीक है। ये देखिए आपकी बुक के अंदर, विद द पार्टिकल फिजिक्स इज कंसर्न विद द अल्टीमेट पार्टिकल्स ऑफ विच मैटर इज कंपोज। जो मैटर के बने हुए हैं, किस चीज के बने होते हैं, पार्टिकल्स, कितने भी पार्टिकल्स हैं वो किसके बने हुए हैं, वो मैटर के बने हुए, ठीक है। मैटर के बने हुए चीजें जो होती हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनकी स्टडी जो होती है हम पार्टिकल फिजिक्स के अंदर करते हैं। इसके अलावा देखें रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स आपकी बुक के अंदर दी गई है, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स क्या आती है, यानी चीजों की मोशन के बारे में, चीजों की मोशन के बारे में, ठीक है। इनकी स्टडी को क्या कहते हैं, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स कहते हैं। मैकेनिक्स का वर्ड जो होता है मशीन से निकला है, इतनी भी चीजें काम कर रही हैं, यानी मशीनरियां चल रही हैं, वो उनकी स्टडी, उनके दरमियान जो है वो मोशन, उनकी मोशन किस तरह करते हैं, वो सारी की सारी स्टडी होती है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स के अंदर की जाती है। इसके अलावा देखें तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स है। तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स जो होते हैं इसके अंदर हम स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं, सॉलिड की स्ट्रक्चर के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड स्टेट फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स। इसके अंदर हम क्या करते हैं, यानी स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड, सॉलिड का स्ट्रक्चर किस तरह का है, उनका स्टेट होना, ठीक है, उनके बारे में स्टडी जो होती है वो हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं, उनकी स्टडी, स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड। उनकी सॉलिड की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, प्लस प्रॉपर्टीज, यानी सॉलिड की प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड्स का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है और प्रॉपर्टीज उनके अंदर पाई जाने में कितने भी खसूसियात हैं, वो उनकी स्टडी जो को हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स कहते हैं। इसके अलावा देखिए आप आसान सी चीजें दी गई हैं जी, फिजिक्स इज मोस्ट फंडामेंटल ऑफ ऑल साइंसेज, यानी कितनी भी साइंसेज है उनका रिलेशन जो है फिजिक्स का उनके साथ रिलेशन जरूर है, ठीक है। यानी सारी के कितने भी मेन ब्रांच है साइंस की, क्या है, पहले मैंने बताया क्या मेन ब्रांच, एंड प्रोवाइड अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस, यानी दूसरी साइंस की ब्रांचेस को क्या प्रोवाइड करती है, बेसिक प्रिंसिपल एंड फंडामेंटल लॉज, फंडामेंटल लॉज होती है वो प्रोवाइड करती है जी, ठीक है। ओवरलैपिंग ऑफ फिजिक्स एंड अदर फील्ड्स गिव बर्थ टू न्यू ब्रांचेस सच एज फिजिकल केमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स, हेल्थ फिजिक्स। ये सारी की सारी जो होती हैं ब्रांचेस होती हैं वो फिजिक्स से मिलकर आई हैं, ठीक है। यानी बायो के अंदर भी कितनी भी चीजें जो होती हैं, बायो के अंदर हम जिंदा चीजों के बारे में पढ़ते हैं, तो उनके अंदर जो होते हैं मसल्स की मूवमेंट होती है वो क्या होती है, वो फिजिक्स होती है एक तरह की। उनके अंदर एनर्जी होती है, एनर्जी हम यूज करते हैं, एनर्जी का स्टडी कहाँ पे पढ़ते हैं, फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं। ये इसलिए बायो का फिजिक्स के साथ जो है रिलेशन है। फिर आगे देखें, ये केमिस्ट्री है, फिर कितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, ठीक है, यानी फिजिकली हो रहे हैं, वो सारे के सारे जो होते हैं, इसीलिए रिलेशन जो होता है फिजिक्स का जो होता है केमिस्ट्री का साथ होता है, ठीक है। एस्ट्रोफिजिक्स, यानी कितने भी माहिर फल्कियात चीजें हैं, ठीक है, स्टूल जो है सारे हैं, ठीक है, ये सारी की सारी कहाँ पे करते हैं, हम एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर स्टडी करते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, एस्ट्रोफिजिक्स। आगे देखिए, फिजिक्स आल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलप ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग के अंदर की जो है वो फिजिक्स यानी अहम किरदार अदा कर दिया। कौन किरदार अदा कर दिया, फिजिक्स किरदार अदा कर दी, ठीक है। जितनी भी टेक्नोलॉजी आ गई ये फिजिक्स की बदौलत है। इंजीनियरिंग चल रही है, देखिए फिजिक्स प्री इंजीनियरिंग आप रखते हैं तो उनके अंदर भी फिजिक्स पढ़ते हैं,
प्री मेडिकल करते हैं तो फिर भी फिजिक्स पढ़ते हैं। इसके अलावा और भी जो है इसके आगे भी अगर स्टडी करते हैं तो फिजिक्स की स्टडी करनी पड़ती है। ठीक है, मैटर के अंदर भी स्टडी करके आए हैं, एफएससी के अंदर भी आप स्टडी फिजिक्स कर रहे हैं, आईसीएस भी करें तो फिजिक्स पढ़नी जो है पड़ती है। तो इस तरह इसका अहम किरदार है। टेक्नोलॉजी है वो एक पोटेंट फोर्सेस है, हमारी इंसानियत को तो उसने बदला ही दिया, चेंज ही कर दिया कि हमें एक दूसरे के करीब कर दिया है। उसके अलावा कम्युनिकेशन के बारे में दिया गया है कि हम एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करते हैं तो कम्युनिकेशन ने जो है वो हमें मीलों का सफ़र जो है वो घंटों में बना दिया हमारा, ये बताया गया है। ठीक है, हवाई जहाज आ गए, बहरी जहाज, ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी है। ये क्या है? टेक्नोलॉजी। इस पर हम मीलों का सफ़र घंटों में तय कर लेते हैं। इसके अलावा देखें तो हम टेक्नोलॉजी की ज़िंदगी में रह रहे हैं, कहाँ पे रह रहे हैं? टेक्नोलॉजी की ज़िंदगी में रह रहे हैं। तो आगे दिया गया कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर जो आता है, कंप्यूटर का रिलेशन फिजिक्स के साथ है, यानी वो चिप से बना होता है। किससे बना हुआ है? एक कंप्यूटर जो है वो कंप्यूटर जो है कंप्यूटर जो है वो चिप्स का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? चिप्स का बना हुआ है। चिप्स किसकी बनी होती है? वो आपने पढ़ा है सैंड के अंदर, सैंड से बनी होती है। किसकी बनी होती है? रेत की बनी होती है। तो ये दिया गया, यानी इसके अलावा कंप्यूटर का यानी रिलेशन भी जो है वो फिजिक्स के साथ है। ठीक है, यानी मॉडर्न चीज है ये भी, कंप्यूटर भी। ये चिप्स का बना होता है और चिप्स जो होती है वो सैंड की बनी होती है। और चिप्स यानी जो है, चिप्स के अंदर क्या होते हैं? सिलिकॉन चिप्स जो होती है, सॉरी, चिप्स जो होती है, चिप्स के अंदर क्या होती है? सिलिकॉन। सिलिकॉन क्या होती है जी? सिलिकॉन जो होती है सेमी कंडक्टर है एक तरह की। क्या है? सेमी कंडक्टर है, कंडक्टर है, सेमी कंडक्टर है। सेमी कंडक्टर की स्टडी भी जो है वो हम फिजिक्स के अंदर करते हैं। कहाँ पे करते हैं इसकी स्टडी? हम फिजिक्स के अंदर करते हैं इसकी स्टडी, फिजिक्स के अंदर। ठीक है, इनकी स्टडी कहाँ पे करते हैं? फिजिक्स के अंदर करते हैं, सेमी कंडक्टर की। तो ये था लेक्चर आज का, इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। स्टूडेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।